कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और ऐसा कौन सा कार्य करने से कम आयु में ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं। मित्रों, एक बार की बात है, यमपुरी में मृत्यु के देवता यमराज और चित्रगुप्त यमपुरी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी देवऋषि नारद नारायण नारायण जपते हुए यमपुरी पहुंचते हैं और यमराज को नमन करते हैं। तब यमराज और चित्रगुप्त उनका स्वागत करते हैं और यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, बहुत ही समय के उपरांत आप यमपुरी प्रस्थान किए हैं। तभी नारद जी कहते हैं, हे प्राणहर्ता, जब मैं यमलोक आपसे मिलने आ रहा था तो मैंने रास्ते में पड़ रहे मृत्युलोक पर कुछ ऐसे दृश्य देखा जिससे मेरे मन में 5 प्रश्न उठे। मैं सोचा कि आपसे मिलकर अपने प्रश्नों के उत्तर भी पूछ लूंगा। तब यमलोक के सम्राट यमराज कहने लगे, हे देवऋषि, आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपके मन में प्रश्नों का उत्पत्ति हुआ? तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे भगवान, मैं जब यमलोक आ रहा था तो मैंने देखा कि 5 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 4 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 5 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर देकर कि मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। देवऋषि कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? और मेरा चौथा प्रश्न है, हर पुरुष को अपने स्त्री का क्या देखना चाहिए? भगवान, मेरा 5वां प्रश्न है, स्त्रियां अपने कितने भी प्यारे पति को कौन सी बातें मरते समय तक नहीं बताती हैं? मित्रों, इस प्रकार देवऋषि के प्रश्नों को सुनकर के यमराज कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रहे हैं उनमें से 4 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। हे देवऋषि, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। इस कथा को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि आपने कथा को ध्यान से अंत तक सुना तो आपकी 5 प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हारे मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, तब देवऋषि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा श्रवण पूरे मन से अंत तक करूंगा और मृत्युलोक पर भ्रमण के दौरान प्रचार प्रसार भी करूंगा। कृपया आप कथा सुनाना आरंभ करो। तब यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कथा सुनाता हूं जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक सम्राट के सैनिक की पत्नी है और जिस सैनिक की वह पत्नी है, उस सैनिक को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस सम्राट के सैनिक ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की, यह बात धीरे धीरे फैलते हुए सम्राट के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो सम्राट ने अपने सैनिक को बुलाया और उस सैनिक से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार सम्राट की बात सुनकर के सैनिक कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर सम्राट का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो सैनिक ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देंगे। अब उधर वह सम्राट का सैनिक भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पत्नी व्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो सम्राट ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, मंत्री ने स्वीकार कर लिया और मंत्री ने सैनिक से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिसे तू माने कि
मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो सैनिक ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कतार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दुती से जाकर मिलता है। वह दुती हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दुती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दुती से कहा कि देखो, रामू नाम का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसे शर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया। फिर वह दुती से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुन करके दुती कहने लगी, भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर। वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तब मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कतार चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दुती की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। सैनिक शहर में रहता था। दुती सैनिक के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूं, मैं कई वर्षों के बाद आई हूं। फिर उस स्त्री ने कहा, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दुती को उस सैनिक की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि नारद, इस प्रकार वह दुती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दुती उठ करके उस पतिव्रता के कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दुती नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफी दिनों बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह करके वह दुती मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दुती ने उसे पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जांघ पर तिल था, जो दुती ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दुती को मौका मिल गया और उसने पटका और कतार उस सैनिक के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के दुती ने वह पटका और कतार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। मंत्री सीधा सम्राट के दरबार में पहुंचा और सम्राट से जाकर कहा, महाराज, मैं सैनिक की पत्नी के साथ में 2 दिन बिताए और यह पटका तथा कतार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो सम्राट ने दरबार लगाया और सैनिक को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कतार सैनिक को दिखाने के लिए कहा। फिर सम्राट की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस सैनिक को पटका और कतार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया तो सैनिक मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, फिर तो सम्राट ने फांसी का दिन 5 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि सैनिक को 5 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से सैनिक से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो सैनिक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। इस प्रकार सम्राट ने उस सैनिक को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर सैनिक अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि सम्राट के दरबार में सम्राट के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 5 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उसे पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उसको विश्वास नहीं हुआ और फिर सैनिक सम्राट के दरबार में पहुंचा तो सम्राट फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर सैनिक की पतिव्रता
धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके सम्राट के दरबार में गई और सम्राट से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर सम्राट शौकीन होते हैं। इसलिए सम्राट ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करवाई जाए। यमराज कहते हैं, हे देव, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, सम्राट आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस सैनिक की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो सम्राट को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर सम्राट ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस सैनिक की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब सम्राट ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। यमराज आगे कहते हैं, फिर उस सैनिक की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं इसका कभी कुछ नहीं चुराया है, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? मैं आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैं सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो, यह पटका और कतार कहां से लाया था? मैं उस सैनिक की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दस्तान सुनाती हूं। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेज करके मेरी जांघ के दिल का पता लगाया और उसी ने यह पटका और कतार चुरा करके इसको ला करके दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहां पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने ने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की, और इस प्रकार उस सैनिक की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के सम्राट ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने सम्राट को सारी सच्चाई बता दी, जिससे सम्राट ने उस सैनिक को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, इस प्रकार उस सैनिक की पतिव्रता स्त्री ने अंत में सम्राट से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, मेरी कथा पूरी होती है, अब तुम अपने 5 प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 5 सहेलियों की बातें कर रहे थे उनमें से 4 विधवा थी और एक यह सैनिक की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी और उधर वह 4 स्त्रियां जो विधवा और दुखी होकर जी रही है वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वह दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती है और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुखी नहीं आती
और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। और आपका चौथा प्रश्न, हर पुरुष को अपने स्त्री का क्या देखना चाहिए? अपने पर हमेशा एक चीज देखते रहना चाहिए, वो है कि आपकी पत्नी कहाँ जाती है और किससे मिलती है, और उसके भावनाओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके प्रति उसका भावना कैसी है, दिखावा है या तन और मन से समर्पित की भावना है। हे देवऋषि, आपका पांचवा प्रश्न है, स्त्रियां अपने कितने भी प्यारे पति को कौन सी बातें मरते दम तक नहीं बताती हैं? हे देवऋषि, ध्यान से सुनो, स्त्रियां अपने पति को अपने विवाह के पूर्व किए हुए दुष्कर्म और अपने परिवार बुरे कर्मों को कभी नहीं बताती है, क्योंकि उनका आपसी संबंध में दूरियां बढ़ने लगती है और पति पत्नी का संबंध टूटने का डर रहता है। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, मैंने आपके पांचों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कथा के माध्यम दे दिया। कथा सुनने के बाद में देवऋषि नारद पूरी तरह से अपने पांचों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहते हैं, हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं और फिर देवऋषि यमराज को नमन करते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।